हाँ, देखिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सपोज इससे पहले हम लोग को मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता था ना, मोमेंटम के बारे में पढ़े थे। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हाँ सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, सपोज एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अगर कोलाइड करेगा, ठीक है, अ, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए आ, अब हम लोग एक बॉडी कंसीडर करते हैं। फर्स्ट बॉडी क्या है, जिसका मास m1 है और वेलोसिटी क्या है v1। ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, और इसके आगे एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में समझिए जा रहा है। ठीक है, और एक ही इसी लाइन में एक बॉडी m2 है जिसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे मान लेते हैं, सुनाई दे रहा है ना, क्लियर? हेलो, हाँ है। v1 बड़ा है v2 से, हम लोग एक कंडीशन लगा दिए। ठीक है, क्या बोले? V1 बड़ा है हाँ, अब V देखिए v1 का स्पीड बड़ा है, v2 का कम कम है, तो कुछ टाइम, कुछ टी टाइम के बाद, ठीक है, ये क्या होगा, इसको टक्कर मारेगा, स्ट्राइक करेगा कि नहीं, बताइए? स्पीड ज्यादा है तो करेगा करेगा। एकदम। ठीक है, अब ये जब स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो इसका मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, हाँ क्या होगा, इसका मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा। तो बताते हैं, रुकिए। किस तरीके से किया गया था, रुकिए रुकिए एक सेकेंड। देखिए इसको ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बनेगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए हम लोग एक बॉडी मान लेते हैं जिसका मास m1 है। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू। यू से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को जनरली डिनोट करते हैं, पता है कि नहीं? पता था। पता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसी टाइप से v से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v से किसको डिनोट करते हाँ हैं, फाइनल वेलोसिटी को ना, फाइनल। फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज कीजिए u है, क्या है, u है। ठीक है, ये कोई बॉडी के साथ कोलाइड किया, ठीक है, और ये जो मास m1 है इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना का हो रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना होगा ना, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1v माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1u होगा, बोलिए। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, तो हो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ, तो यही कहता कहता है सेकेंड लॉ। ठीक है, जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। अब देखिए इसमें m1 दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी होगा। हेलो, हाँ हाँ, अब देखिए आ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े हैं आप पहले? आप पढ़े हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन? the- इसमें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है, और इसकी जगह में को के कांस्टेंट दे देता है। जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन कभी भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वहां पे दिया है के दे दिया है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ठीक है, के m1 इंटू वी माइनस यू बाई टी, गेटिंग? हेलो, हाँ भैया। हाँ, तो देखिए अब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में जानना जरूरी नहीं, छोड़िए, त्वरण टाइप से कुछ बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। क्या होता है, रेट रेट ऑफ चेंज रेट इन ऑफ टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसका चेंज, वेलोसिटी का, वेलोसिटी विथ किसके साथ, टाइम के टाइम। साथ। ठीक है, टाइम के साथ जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, तो देखिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिखा रहा है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी भी होता है, ये आप पढ़े होंगे, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, टी। सपोज फाइनल वेलोसिटी इतना था, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, और टाइम इतना लगा,
तो इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके जगह में अगर आप एक्सेलरेशन पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा फोर्स बराबर के इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो के का वैल्यू ना 1 कर दिया जाता है, 1 लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को मिलता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हम लोग का आया है सेकेंड लॉ से। गेटिंग? हेलो? हाँ। हाँ। तो इसका डेरिवेशन एक बार कीजिएगा आप, ठीक है, कॉपी में। वीडियो आपको मिलेगा पूरा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे भैया कर रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंड जी लॉ, भैया। ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे पढ़े थे थर्ड लॉ। हाँ। हाँ। तो ये भी याद रखना है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब देखिए क्वेश्चन इससे बहुत सारा क्वेश्चन सब है, ठीक है। एक आध दो हम डिस्कस करते हैं, बाकी आप बनाइए। जो नहीं बनेगा वो आप हमको बोलिएगा, हम हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, देखिए क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए तो 8.1। हेलो? A constant force act एक्टोनेन। हेलो? A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. हम्म। It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what will be the final velocity of the object? देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को गिवन रखना होगा, गिवन में क्या क्या है, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा सा इसको साइड में अरेंज करते हैं। देखिए हम लोग के पास फोर्स दिया हुआ है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है बोल रहा है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी में एक्ट कर रहा है। हेलो? हाँ भैया। जिसका मास दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है, ठीक है। गिवन में क्या है? मास बराबर क्या है? 5 kg, ठीक है। फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, ठीक है। आ, एक कांस्टेंट फोर्स 2 सेकेंड के लिए लगता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम, देखिए ये जब टाइम 2 सेकेंड के लिए जब ये फोर्स लगा, ठीक है, फॉर 2 सेकेंड, तो इसका जो वेलोसिटी था पहले, इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू दिया हुआ था 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, क्या दिया हुआ था? 3 मीटर पर सेकेंड। पर और सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 7 मीटर पर सेवन सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फोर्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फोर्स बराबर क्या पढ़ा होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी ऐसे। निकाले है कि नहीं? आपको बोले थे ना, के एम में आया था ना। हेलो? हाँ। हाँ देखिए यहाँ पे आया था ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, देखिए ये भी लिखा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी, उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी माइनस यू बाई हाँ। टी। ये याद रखना एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ऐसे हिंदी में होता है। हिंदी में हम भी नहीं पढ़े थे, सुने थे कहीं कहीं पे। देखिए आ तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? मास है, मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम सब दिया हुआ है, तो फोर्स नहीं निकलेगा, बताइए आ जाएगा? सर। हेलो? हाँ। हाँ तो निकालिए। हाँ भैया। मास का वैल्यू है 5, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 7, इनिशियल वेलोसिटी 3, टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा था ना। 2। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए। सेवन हाँ। माइनस थ्री क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 7 में 3 4/2 डिवाइडेड बाई 2। यू विल गेट 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना? 10। इसका यूनिट, 10। यूनिट डाल दीजिए न्यूटन। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन लाया है, नहीं लाया है? अच्छा, ये देखिए लाया, यहाँ पे लाया है ना। वो अपना तरीका से बनाया है, हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। वो भी वही किया होगा कुछ, हाँ। देखिएगा ना वही किया है। ये समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? नाउ फाइंड, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यही फोर्स, फोर्स जो आया 10 न्यूटन का, ठीक है। हेलो? हाँ। मतलब ये हाँ भैया। हम लोग अभी केस टू बना रहे हैं, ठीक है। केस टू क्या बना रहे हैं? केस टू, इसमें कह रहा है जो फोर्स है ये 10 न्यूटन का ही है, ठीक है। कितना न्यूटन का है? हाँ। 10 न्यूटन 10। का है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग का मास तो वही रहेगा, मास जो है चेंज नहीं करेगा। 5 kg था ना? हाँ। 5 था ना? हाँ 5 kg था। इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 3 मीटर
पर सेकेंड। तो इस केस में अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें टाइम ज्यादा दे रहा है, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड शुरू में था ना, अभी टाइम कितना कर दिया, 5 सेकंड। 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में आपको निकालना है, क्या चीज निकालना है? हाँ लाइट है मम्मी, रुको फोर्स। थोड़ा सा रुको मम्मी, कर दे रहे हैं। लाइट लाइट बोल रहा है, हमको निकालना है फोर्स, फोर्स नहीं, वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्या निकालना है? फाइनल फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो हम लोग वही इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम लोग के पास क्या पता है, फोर्स बराबर क्या होता है, रुके साइड में जगह लेते हैं, अच्छा होगा ताकि सारा इक्वेशन दिखे भी। देखिए इधर इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू, हेलो, हेलो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हाँ देखिए भैया। इसी का हम लोग बना रहे हैं स्मृति। फोर्स बराबर होता है हम लोग के पास मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वी माइनस ये यू बाई टी होता है। टाइम। ठीक है, अब देखिए हाँ। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स की जगह में पुट कीजिए, फोर्स की जगह में कितना पुट करेंगे, 10। ठीक है, मास की जगह में हम लोग पुट 10। करेंगे कितना, 5। ठीक है, वेलोसिटी 5। कितना है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है तो वी रहने दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, बाई टाइम कितना है 5। वी का वैल्यू निकालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 डिवाइडेड में होल में है ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जा सकता है, या फिर इधर इसके साथ कट जाएगा, ये तो कट गया, क्या क्या बोलते हैं, कटेगा कि नहीं? हाँ हाँ, तो v कटेगा। बराबर हो जाएगा, v बराबर 10+3, v बराबर 10+3 इज इक्वल टू 13, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर 30। सेकंड, यूनिट मत देना, नहीं भूलना है। ठीक है, तो यही देखिए लाया है, 13 लाया है, देखिए तो हाँ लाया है। आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होगा, नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी बुक खोल रख के रखिएगा हाँ। देखिए 13 है यहाँ पे हाँ। सबसे लास्ट में। तो ये अपना तरीका हाँ अपनाया है भैया है। हम लोग, जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस हिसाब से चलिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। ठीक है, वही हाँ। बताया होगा, अब देखिएगा, उतना मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। अब थर्ड लो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज एक वॉल है, ठीक है, वॉल को अगर हम 10 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वॉल भी हमको क्या कर रहा है, 10 न्यूटन के फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, हाँ। गेटिंग और नॉट, हेलो, गेटिंग। गेटिंग। ठीक है, तो हाँ। एवरी एक्शन है क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लाइन लिखना है किसके लिए, थर्ड लॉ के लिए। ठीक है, क्या लिखना है, THIRD, थर्ड लॉ के लिए, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नहीं लिख रहे हैं ना, कर लीजिएगा। हेलो, बोल देना ना, सुन ले रहा है ना, हेलो। हाँ भैया। हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि गन से यहाँ पे बुलेट निकल रहा है, ठीक है, तो बुलेट हाँ। बुलेट जितना फोर्स बुलेट जिस फोर्स के साथ बुलेट यहाँ से बाहर निकल रहा है, उतना ही फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा उसके उतना वेलोसिटी में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, रेट ऑफ हाँ। चेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट। मोमेंटम। तो देखिए अगर फोर्स हम लोग निकाले गोली के लिए, ठीक है, जो हम लोग का छोटा वाला जो गोली है, उसका मास क्या है, हम लोग के कंपेरिजन में बहुत कम है ना, हम लोग के कंपेरिजन में। तो इसमें अगर हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, कहने का मतलब फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स होगा मास इंटू V - U/T। ठीक है, कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगा, गोली शुरू में हाँ। क्या था, रेस्ट में था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है, और हम लोग के केस में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, हम लोग का जो मास है। ठीक है, और V/T। ठीक है, लेकिन देखिए ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहने का मतलब जितना फोर्स से को हम लोग मतलब समझिए कि जो क्या बोलते हैं इसको, गोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो, हाँ भैया। बुलेट, बुलेट यहाँ लिखा हुआ है ना, बुलेट, बुलेट हाँ। जिस फोर्स के साथ पीछे ढकेल रहा मतलब ऐसे समझिए, आ, बुलेट कैसे समझिएगा, बुलेट इधर आगे जा रहा है तो एक पीछे फोर्स लगाएगा ना, हाँ। कहने का मतलब
दोनों का फोर्स इक्वल होगा, ठीक है। अब दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक ना, तब ना ये सेम फोर्स को मैनेज कर पा रहा है, जैसे समझना है। हाँ और इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो मास, ऐसे समझिए, दोनों को अगर इक्वेट कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, रुके रुके, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, ठीक है। इक्वेट कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, स्मॉल एम वी इज इक्वल टू वी बाई टी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी बाई टी, ठीक है। अब देखिए, ये समझिए, ये वेलोसिटी है बुलेट का, ठीक है, वी दिखा देता है, वेलोसिटी आदमी का है, ठीक है। तो टाइम टाइम तो कट जाएगा ना। हाँ। हेलो। अब देखिए, मोमेंटम दोनों का बराबर है, दोनों का मोमेंटम क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर। बराबर है। अब देखिए, इसका मास कम है, मास कम है, ठीक है, मास कम है ना बुलेट का, स्मॉल एम छोटा है किससे, हाँ। कैपिटल एम से, तो इसका वेलोसिटी को क्या होना होगा, ज्यादा होना होगा। और हम लोग का मास क्या है, ज्यादा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। कम होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग को कम कम। स्पीड के साथ पीछे ढकेलता है, ठीक है, और बुलेट ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक है। बताया गया था, थोड़ा सा बता दिए। तो जैसे कि आप नाव से अगर छलांग मारिएगा ऐसे कभी, बोटिंग वोटिंग करने में, ठीक है, तो वो तो खूड देता है रस्सी से, लेकिन ऐसे ही बता रहा है, तो क्या होगा, आपका नाव पीछे जाएगा, ठीक है, यही बस बता रहा है, इस टाइप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यही था लॉज ऑफ मोशन में, मोशन में, ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, तीनों लॉज हाँ। पढ़ना है, मोशन ये सब के बारे में जानना है, ठीक है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, क्लियर है स्मृति। हाँ हाँ भैया। तो आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई चीज में कुछ डाउट रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करा देंगे, ठीक है, ऐसे ही करके एक एक क्लास में एक चैप्टर टारगेट रखते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट में करा रहे हाँ हैं, भैया। लेकिन अच्छे से करा रहे हैं, जितना बात बताए हैं अगर ये आपको याद है तो आपका कुछ नहीं छूटा है टॉपिक, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझिए, ठीक है। मैंने यही सब कॉन्सेप्ट को एकदम इलेबोरेट फॉर्म में, पहेली और वो जो यहाँ पे एनसीईआरटी में आएगी पूरा बताएगी, इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है ये हम बताए हैं, ये एकदम मेन है, मतलब समझिए जड़ी बूटी है, जो भी समझिए, ठीक है। हाँ हेलो। भैया। हेलो। हेलो। हाँ, तो आप एक काम कीजिएगा, न्यूमेरिकल सब जितना है कोशिश कीजिएगा चैप्टर 8 का बनाने का, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। हेलो। हाँ भैया। हाँ, जितना न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का पूरा एकदम समझिए क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ नहीं छूटना चाहिए, आप पढ़े हुए थे इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, ऐसे हमको लगता है सारा क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं। हाँ। इतना ही हाँ हो कॉन्सेप्ट गया। है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज एंड करते हैं, पढ़ाई कीजिए, हाँ। है ना, नेक्स्ट क्लास आपका होगा, टीटीएस में आपको टारगेट दिया है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा, थर्सडे को होगा, ठीक है। कल बाबू को थोड़ा देर देखते हैं क्या क्या कर रहा है वो, और ठीक है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक, ठीक है, एंड कर रहे हैं।